शुरुआत हो गई है। आज माता के पहले स्वरूप यानी प्रथम शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना मंदिरों में हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से खासा असर भी पड़ा है दुर्गा उत्सव पर। जरा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारी संवाददाता आकांक्षा तिवारी का। आकांक्षा, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो नवरात्र की शुरुआत तो हो गई है, पहला दिन है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही होगी, लेकिन कोरोना का असर भी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल अनीता, आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। मां शैलपुत्री की भक्तगण पूजा अर्चना तो करेंगे, लेकिन मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन माता के दर्शन पूर्व के मुताबिक इस बार कोरोना काल के चलते नहीं हो पाएगा। इस बार माता के दर्शन ऑनलाइन तरीके से कराने की सुविधा जो है मंदिरों में रखी गई है। खासतौर पर देखा जाए तो कोरोना का जिस प्रकार से कहर पनपा हुआ है, इसे देखते हुए पूर्व में ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी तमाम मंदिरों के लिए और तमाम दुर्गा पंडालों के लिए। दुर्गा पंडालों में भी तमाम जो कोरोना संक्रमण के लिए नियम प्रबंधन बनाए गए हैं, उन सभी कानूनों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। वहीं मंदिरों की अगर बात की जाए तो मंदिरों में मनोकामना ज्योति तो जलाई गई है, लेकिन जो भक्तगण बड़ी संख्या में उमड़ते थे मनोकामना ज्योति की दर्शन के लिए, वो इस बार वो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही माता मंदिर भक्तगण दर्शन के लिए उमड़ते थे, जहां भक्तगणों की बड़ी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती थी, उस क्षेत्र में भी इस बार दर्शन के लिए भक्तगणों की भीड़ नहीं उमड़ पाएगी। हालांकि एक तरीका यहां पे इजाद किया गया है वर्चुअल तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन तरीके का माध्यम हो, फेसबुक के जरिए आरती का दर्शन यहां पे भक्तगण कर पाएंगे, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से माता के स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। वर्चुअल तरीके से एक प्रोजेक्टर लगा करके मंदिर प्रांगण के अंदर भक्तगणों का प्रवेश तो हो सकेगा, तो वहां पे एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है भक्तगणों के दर्शन की व्यवस्था कराई गई है, ज्योति दर्शन के लिए यहाँ पे व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश के लिए भी जो है नियम कानून बनाए गए हैं अनीता। खासतौर पर जो मास्क है उसे अनिवार्य किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है, सैनिटाइजेशन का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही जो लोग बड़ी संख्या में भीड़ लगाने की कोशिश करते हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध इस बार लगाया गया है। और कोरोना काल के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं सभी मंदिरों में, दुर्गा पंडालों की भी अगर यहाँ पे बात की जाए तो तमाम दुर्गा पंडाल समितियों को भी यहाँ पे आदेशित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा कि जो पंडाल है वहां पे लगभग 5 से 10 इससे अधिक की भीड़ नहीं होनी चाहिए। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए समिति को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। पंडाल के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य होगा और इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है, यदि किसी व्यक्ति को पंडाल में आने से या मंदिर में आने से संक्रमण फैलता है या अन्य लोगों को संक्रमित होते हैं वो इससे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कठोर नियम इस बार कोरोना काल के लिए मंदिरों और पंडालों के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल आकांक्षा, मंदिर खुले भी हैं, मंदिरों में पूजा भी होगी, ज्योत भी जलाई जाएगी, लेकिन भक्तों को दर्शन नहीं मिल पाएंगे। ज्योत के कई तरह के नियम बनाए गए हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, क्या ये माना जाए जितनी भी सख्ती बरती जा रही है, जितनी भी गाइडलाइन है इन त्योहारों को देखते हुए, उसको लेकर के ये जो सख्ती है ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी? जो कोरोना का संक्रमण है उसको लेकर के नियंत्रण हो पाएगा? बिल्कुल अनीता, देखिए प्रबंधन इसीलिए किया जाता है ताकि हम बचाव कर सके और उसी बचाव के मद्देनजर, क्योंकि देखिए नवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसे में भक्तगणों की बड़ी संख्या जो है मंदिरों में उमड़ती है। दर्शन के लिए जो लोग हैं धक्का मुक्की करते, एक झलक माता के स्वरूप की पाने के लिए लोग जो है किस प्रकार से अफरा तफरी लगे रहते हैं, हमने बीते नवरात्रियों में देखा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, संक्रमण का फैलाव ना हो, जो चैन कोरोना की तोड़ने की कोशिश की जा रही है राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में, तो उसे रोका जा सके, इसके लिए सभी मंदिरों को जो है नियम कायदे और निर्देशित कर दिया गया है पहले ही। जैसा मैंने पहले ही बताया कि लोग भीड़ में उमड़ते हैं, तो ऐसे भीड़ से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए संक्रमण एक दूसरे से ही फैलता है, तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया है। मंदिर समितियों की ये जिम्मेदारी होगी कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके मध्य वो सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। जो मास्क है उसे अनिवार्य किया गया है, पूर्ण रूप से बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश जो है वर्जित किया गया है। तो ये नियम कानून अनीता इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम कोरोना की चैन को तोड़ सके, और कहीं ना कहीं यदि इन तमाम नियमों का पालन होता है, लोग ये सभी प्रबंधन के नियमों का पालन करते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है उस प्रकार से वो दर्शन करते हैं। जो वर्चुअल तरीका रखा गया है इस बार दर्शन के लिए, यदि उन तमाम नियमों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद जता सकते हैं कि जो कोरोना की चैन है, जो संक्रमण का फैलाव है, इन तमाम नियम प्रबंधनों के तहत कुछ आंशिक राहत उससे जरूर हमें मिल सकेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह के नियम बनाए गए हैं त्योहारों के मद्देनजर, संक्रमण क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, क्योंकि त्योहारों में पिछली बार की तरह इस बार वो भीड़ नहीं हो सकेगी, क्योंकि